हेलो फ्रेंड, द ज्ञानपुन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है कि बिहार से जुड़ी हुई तमाम खबर मैं आपके बीच लेके आता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, दो बातें हैं बिहार सरकार की। अगर गतिविधि की बात करें तो बिहार सरकार रोजगार और बेरोजगार के बीच फंस जाती है। फंस क्यों जाती है, इनका एक अलग सा भी एक कारनामा आपको दिखाएंगे। वो कारनामा वीडियो पे बने रहिए, आपको देखने को मिलेगा। और ये SCRT के बुक में कारनामा है, आपको कारनामा देखने को मिलेगा। अभी जो 1,70,000 वैकेंसी आएगी उनका भी आपको जीवन भर आप पढ़ाते रहिएगा, 10 साल तक पढ़ाते रहिएगा। हाँ, ये मैंने रोजगार दिया। देखिए क्या कारनामा है। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं जो कि कहीं ना कहीं बोलने में तो बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छे वाक पटुता हैं, और दूसरी बात है क्या कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं। और कहीं ना कहीं इस ज्ञानी का जो है एक और चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। मैं इसे विनती करता हूं कि सारे चीज़ को सुलझाइए, क्योंकि आपका काम है कि आप एक शिक्षक भी हो तो शिक्षक की गतिविधियों को समझने का सर प्रयास करिए। देखिए क्या बातें हैं। हमारी सरकार, यानी आप एक 10th में एक बुक है, जो क्लास 6 का एक बुक है, और उस क्लास 6 में एक बुक में एक चीज़ का जो है वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पे एक आपको लिखा रहेगा हमारी सरकार, उस हमारी सरकार में एक चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है कि सरकार के जो उपलब्धि हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। तो इस चीज़ में है, सारा चीज़ का चर्चा है। बिहार के 26 मतलब पुराना डाटा तो पुराना है। देखिए बिहार में कितने ज़िलों हो गए हैं, ठीक है, तो उसमें ये 26 ज़िलों को सूखाग्रस्त घोषित किया, ये सारी बातें हैं। लेकिन आपका मैं ध्यान उस जगह आकृष्ट कराना चाहता हूँ। देखिए इसको, देखिए थोड़ा इसको जूम करो। देखिए यहाँ पे देख रहे हो कि 70,000 लिखा हुआ है कि 70,000 शिक्षक बहाल होंगे। देखिए मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 70,000 क्या होंगे, शिक्षक बहाल होंगे, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो 70,000 शिक्षक बहाल होंगे, यानी आप अपने कारनामे गिना देते हो। ये डाटा बहुत पहले का है कि 70,000 शिक्षक बहाल होंगे, ठीक है। नीचे में ही है क्या कि शिक्षक बनने के लिए अब देनी होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसकी भी चर्चा कर दिया गया है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मनरेगा में धांधली की जांच होगी। यानी आप ये भी लिखते हो धांधली होगी, ऊपर से आप लिखते हो 70,000 शिक्षक बहाल होंगे। कल के दिन आपको ये भी तो लिखना ही पड़ेगा, 1,70,000 जो वैकेंसी है वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो वहाँ से आप ये भी लिख दीजिएगा कि 1,70,000 में आपने क्या क्या पेंच लगा दिया, और ये भी लिख दीजिएगा कि 1,70,000 में खुद की जॉब लेने में नियोजित शिक्षकों ने कितना कोर्ट का चक्कर लगाया। और आप ये भी लिख दीजिएगा इस डाटा में कि 1,70,000 नौकरी लेने में लोगों का कितना पसीना बहा। और आप ये भी लिख दीजिएगा 1,70,000 में कि सीटेट अभ्यर्थी जो है पटना में कितने सालों से जो है लाठियां डंडे खा कर उसका पीठ का चमड़ी जो है उधर गया है, ये भी आप लिख दीजिएगा। आप अपनी उपलब्धि इसमें भी गिना दीजिएगा कि क्या कि 1,70,000 शिक्षक अभ्यर्थी अभी परेशान नहीं है, उनकी परेशानी भी सर SCRT के बुक में लिख दीजिएगा। देखिए सर आप समझिए, हम लोग सब दिन से जानते हैं, चूँकि जब से हम लोग का जन्म हुआ हम लोग जानते हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो एक अच्छे CM के रूप में उभरे हुए हैं, हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं। लेकिन आपकी उपलब्धि और अधिक बढ़ जाएगी जब आप कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियों को समझिएगा। देखिए 3 कैटेगरी में टीचर हैं, एक है नियोजित टीचर हैं, दूसरे सीटेट अभ्यर्थी हैं, और जो एक है जुलाई वाले, मतलब सीटेट जुलाई वाले। 3 कैटेगरी को आप खुश कैसे रखिएगा। देखिए एक राजा का काम क्या होता है कि प्रजा की भलाई करना, एक राजा का काम होता है कि प्रजा खुश कैसे रहे। हमारे घर में 3 भाई हैं, तो 3 भाई में अगर विवाद होता है तो माँ बाप का काम होता है कि 3 भाइयों को किस तरह से हम एडजस्ट कर ले, यानी उसको में विश्वास कैसे दिलाएं। अगर आप विश्वास नहीं दिला पाते हो कि सीटेट जुलाई अभ्यर्थियों के बारे में विश्वास नहीं दिला पाते हो, तो किस तरह से हम समझें कि आप एक अच्छे राजा हैं, किस तरह से हम समझे जब आपके विद्यार्थी, आपके जो छात्र, ये सब आपको मानने वाले। मैं आपको बता दूं, आप रोल मॉडल हो, आप एज ए CM आप रोल मॉडल हो। क्योंकि मैंने बाढ़ पीड़ित में देखा 2004-5 में की बात करें, उसके बाद मैंने देखा किस तरह से लोग सरेंडर कर रहे थे, अपराधी सरेंडर कर रहे थे। और आपने जो जुनून, जो सड़कें बनाई है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। लेकिन बाद के हालात में आप कहीं ना कहीं समस्या से राज्य सरकार को ग्रसित होते हुए देखा है। सर देखिए, आप, मेरा कहने का मतलब है कि आप
सारे काम को सुलझाइए। नहीं तो आप एससीईआरटी के बुक में जिस तरह से इस बात का चर्चा करिएगा ना, तो भविष्य में जो आने वाले जो शिक्षक होंगे ना, तो वो इस पॉइंट को जरूर अराइज करेंगे। जैसे पहले वाला पॉइंट में है कि 70,000 शिक्षक बहाल होंगे, अभी उसके बाद आप करोगे 1,70,000 शिक्षक बहाल होंगे, तो जरूर वो शिक्षक ही ना पढ़ाएंगे, वो बोलेंगे देख सरकार ने ये किया, देख ये सरकार ने ये किया, देख ये सरकार के कारण ना हम बहुत लाठी खाए। कितने लोग तो विकलांग हो चुके हैं, मार पीट करके पुलिस ने उनका हालत ख़राब कर दिया। तो आप समझिए, अगर आप एक अच्छे राजा के रूप में हैं, एक अच्छे सीएम के रूप में जाने जाते हैं, तो आपका कर्तव्य होता है कि विद्यार्थियों की को देखभाल करना। मैं जो शिक्षा मंत्री साहब को भी मैं कहता हूं, और अतुल प्रसाद जी जो है उनको भी कहता हूं कि नियम ऐसा बनाइए कि जिस नियम में ना सत्यता हो, जिस नियम में क्या हो, सत्यता हो, और कहीं ना कहीं आप ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। आप संशोधन करते आ रहे हो, अभी तक में आपको आधा दर्जन संशोधन हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, इनको भी आप आदेश दीजिए कि सारे जो कॉन्सेप्ट है उनको जो है अराइज करने का कोशिश करिए, और लोगों के विवाद को सुलझाने का कोशिश करिए। देखिए सीटेट अभ्यर्थी अभी मैं आपको बताऊं कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तो सीटेट जुलाई वाले परेशान है, और जो सीटेट जो 18, देखिए खास करके 2018 से लेकर 2019, 2020 ये जो 3 साल के जो अभ्यर्थी हैं ना, ये समझिए डिप्रेशन में जा चुके हैं, उनको पता ही नहीं है। नियोजित शिक्षक अलग दिक्कत में है, और उसके बाद जो 2021-23 वाले हैं उसको अलग परेशानी है। तो तीनों का जो परेशानी आप समझिएगा ना, अब परेशानी को सॉल्व कैसे करिएगा आप समझिएगा ना। आप बच्चों में विश्वास दिलाइए, इस सब में विश्वास दिलाइए कि हमारी भर्तियाँ हर एक साल आएगी। आप में विश्वास का कमी है, आप बिहार के शिक्षा मंत्री हो, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिए, बैठाइए, लोगों को बैठाइए और बैठा करके उसका निष्पादन करने का प्रयास करिए। मेरा काम है कि हम आप लोगों की आवाज़ को जो हमारे जो शिक्षा मंत्री साहब हैं या जो भी हैं, या नीतीश हैं, इनको साहब ही बोलिए, क्योंकि अभी यही जो कर सकते हैं, आपका सबका भला यही कर सकते हैं। तो काम जो है बन जाए, वही अपने लोगों के लिए बढ़िया बात है। तो चूँकि अभी उनसे काम है तो काम लीजिए, फिर इनका काम अपने लोगों से होगा, वोट लेना, तो अपने लोग साहब हो जाएंगे। तो इसके लिए चिंता मत करिएगा। तो चलिए, अब वीडियो में अगर आप नए हो तो शेयर कर दिया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।